गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जिनके इस फॉर्म में हम याद रखते हैं और इनको हम एक फार्मूले की तरह यूज़ करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। सबसे पहले आप समझिए ये इनका डेरिवेशन ये बने कैसे। तो पहला इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 1/a² माइनस x² dx। इसका आंसर आया ये। इसमें क्या करेंगे, a² माइनस x² के फैक्टर करेंगे, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, और इसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा और फिर सिंपली लॉग के फॉर्म में इंटीग्रेट हो जाता है। सेम 1/x² माइनस a² dx है। इसका फॉर्मूला ये है। जब कभी क्वेश्चन में इस तरह आएगा आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये भी बनता है पार्शियल फ्रैक्शन करके, सेम प्रोसीजर है इसका। थर्ड वन इज 1/a² प्लस x²। अभी तक आप एक पढ़ चुके हैं कि 1/1 प्लस x² dx, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इज इक्वल टू यस tan इनवर्स x प्लस c। ये पढ़ा है हमने। 1/1 प्लस x² dx का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स। क्यों? क्योंकि ddx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x²। तो रिवर्स प्रोसेस किया तो ये इंटीग्रेशन निकला है। तो अगर ये अंतर है इसमें और इसमें कि यहाँ पर 1 की जगह a है, तो अगर 1 की जगह a² हो, आपको ऐसे करके याद रखना है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा कि बाहर 1/a हो जाएगा tan इनवर्स और x के नीचे भी a जाएगा प्लस, ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन अगर आपको करना हो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। जब आप x इज इक्वल टू a tan थीटा रखेंगे, dx इज इक्वल टू a sec² थीटा d थीटा, और यहाँ पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर यही आएगा। आप करके देखिए, इसको आपको करना है। नेक्स्ट वन सेम है लेकिन इसमें अंडर रूट है, 1/√a² प्लस x²। तो ये फॉर्मूला लॉग में आता है, log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c, और इसमें क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। आप ये पुट करके देखिए, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट में x² माइनस a² है, तो सेम फॉर्मूला होता है, बस इसमें यहाँ पर x² माइनस a² आ गया। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं और इसमें पुट x इज इक्वल टू a sec थीटा। आप समझ जाएंगे आप क्यों रख रहे हैं। जब आप इसको करेंगे तो इसमें x इक्वल टू a sec थीटा रखेंगे। हम इन दोनों क्वेश्चन में वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तीनों में, कि 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, इसलिए पुट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है बेसिकली, इसलिए ये पुट कर रहे हैं। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड हियर, 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। और लास्ट वन इज 1/√a² माइनस x²। ये भी आपने पढ़ा है, आपने इस तरह का इंटीग्रेशन पढ़ा है, 1/√1 माइनस x² dx पढ़ा है। ये होता है साइन इनवर्स x, और यहाँ क्या हो गया है, 1 को रिप्लेस कर दिया है a² से, a² माइनस x² dx। तो जैसे 10 वाले में बाहर 1/a आया था, इसमें नहीं आता है, इसमें सिर्फ x के नीचे आता है, तो ये बन जाता है साइन इनवर्स x/a। आपको इन दो में कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखिए ये 10 वाला जो था, tan इनवर्स वाला, जिसमें 1/a² प्लस x² था, उसमें बाहर भी 1/a आता है, लेकिन जो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है उसमें बाहर 1/a नहीं आता। अब आपको याद करने की आपके अपने तरीके हो सकते हैं, आप जो भी तरीका आपको लगे उससे याद करेंगे। तो इनमें से कुछ फॉर्मूले के प्रूफ ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट का, इसको समझाते हैं। पहला फॉर्मूला ये कैसे बना। तो पहला है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है 1/a² माइनस x² dx। तो पहले मैंने कहा था इसके फैक्टर करिए, तो आपने इसके फैक्टर लिखा a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b लिख दिया। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करिए, 1/a प्लस x और a माइनस x। पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। तो कैसे करते हैं, इसको लिखेंगे a, आपने पढ़ा लास्ट सेमेस्टर में, a/a प्लस x और b/a माइनस x। ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये इसका एलसीएम आ गया,
और ये बन गया a इंटू ए माइनस एक्स प्लस बी ए प्लस एक्स, और ये यहाँ था लेफ्ट हैंड में ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर भी सेम होगा, a माइनस एक्स प्लस बी ए प्लस एक्स। दिस इज इक्वेशन 1। और पुट, एक बार इसको 0 पुट करते हैं, एक बार इसको 0 पुट करते हैं, तो a माइनस एक्स इक्वल टू 0 इन 1, दैट इज a इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, a माइनस a और प्लस b a प्लस a। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2ab। इसका मतलब कि b इज इक्वल टू आपका आ गया, सही रखा हमने, वन अपॉन 2a। ठीक है, अब दूसरा है, दूसरा क्या 0 रखेंगे, पुट, ये पहले 0 रखा था, अब इस फैक्टर को 0 रखेंगे, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, रखिए a माइनस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस माइनस का प्लस, सॉरी ये प्लस से था, ठीक है, और प्लस x इज इक्वल टू माइनस ए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू भी आ गया 1 अपॉन 2a। राइट, अब पुट करिए इसको इंटीग्रेशन में, तो या इस फॉर्मूले में पहले लिख दीजिए इसको, ये था 1 अपॉन ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने लिखा था a अपॉन ए प्लस एक्स और b अपॉन ए माइनस एक्स। तो a की वैल्यू हमारी आई 1 अपॉन 2a और b की वैल्यू भी आई 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2a कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन ए प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ए माइनस एक्स। जैसा हो गया, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, और इसकी वैल्यू हो गई, पहले ऐसा लिखा था फिर डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं, 1 अपॉन 2a 1 अपॉन ए प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स। और देखिए 1 अपॉन 2a बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख सकते हैं, तो पहले आप इंटीग्रेशन लेंगे 1 अपॉन ए प्लस एक्स का और प्लस 1 अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें इंटीग्रेशन को। अब क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन 2a, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग 1 अपॉन एक्स है, ए पीछे है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो आप चाहो तो x प्लस ए इक्वल टू टी पुट करो, ठीक है, और इसमें a माइनस एक्स इक्वल टू टी पुट करो, तो आप देखेंगे इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ए प्लस एक्स और इसका आएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स। आप करके देखिए, इसमें x प्लस ए इक्वल टी रखिए, इसमें x माइनस ए माइनस एक्स इक्वल टी रखिए, तो ये माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, इसलिए माइनस बाहर आ गया, और फॉर्मूला यूज किया log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या फॉर्मूला यूज किया, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ये फॉर्मूला हमने यूज किया सिंस, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, यही हमने लिखा था।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा पहला बना, ये देखिए इसका प्रूफ हो गया है कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सेम प्रोसीजर जो दूसरा वाला है हमारा फॉर्मूला, इसमें भी यही प्रोसीजर यूज़ करेंगे इसका डेरिवेशन करने के लिए। क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे पहले, तो फैक्टर हो जाएगा x प्लस a और x माइनस a, फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ऐसे ही आएगा सेम जैसे a और b की वैल्यू, फिर लिखेंगे, फिर जो है लॉग में उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब तीसरा फॉर्मूला लेते हैं, ये इसको आप खुद करेंगे, इसमें आप x = tan थीटा रखिए और आप देखेंगे आंसर आ जाएगा। ये चौथा वाला जो है इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ, फोर्थ वन, राइट। ये वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, क्योंकि घर पे इतने संसाधन नहीं है, तो इसके वीडियो की क्वालिटी कई बार कैमरा हिलने की वजह से कमज़ोर हो जा रही है, लेकिन कोशिश करिए इसी में आपको समझना है। चौथा वाला फॉर्मूला मैं आपको डेरिवेशन इसका बता रहा हूँ कि 1/√a² प्लस x² dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि इसमें पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, क्योंकि यह आपको अंदाज आ जाएगा, क्योंकि a² प्लस है x², तो tan थीटा रखेंगे तो 1 + tan² थीटा बन जाएगा, वो sec² थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a tan थीटा का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन sec² थीटा, तो dx इज इक्वल टू a sec² थीटा d थीटा, ठीक है। अब पुट कर दीजिए यहाँ, तो √a² x² को माना है tan² थीटा, a tan² थीटा, तो ये हो गया a और tan² थीटा, dx आपका आ गया a sec² थीटा d थीटा। अब देखिए यहाँ a² कॉमन है, ले लो, 1 + tan² थीटा इंटू a sec² थीटा d थीटा। अब ये a² बाहर आया इंटीग्रेशन, तो a बन गया, 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा और a sec² थीटा d थीटा, ये a से a कैंसिल हो गया और ये बन गया sec² थीटा अंडर के बाहर आया sec थीटा इंटू यहाँ था sec² थीटा d थीटा, sec की भी एक पावर कट गई, तो ये इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा, और sec थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया, फॉर्मूला है ये इज इक्वल टू log sec थीटा प्लस tan थीटा, मोड लगाते हैं, प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा। ये आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो याद कर लीजिए। अब हमने माना था, क्या माना था हमने, देखिए x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू क्या था, a tan थीटा, तो इसका मतलब क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन a, यहाँ रख देंगे, sec थीटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 + tan² थीटा, तो यही फॉर्मूला यूज़ किया, तो sec थीटा इज इक्वल टू √1 + tan² थीटा, तो क्या होगा 1 + tan² थीटा x² अपॉन a², और एलसीएम लिया तो ये हो गया a² + x² अपॉन a², ठीक है। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो आंसर आ गया आपका, किसका निकाल रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ √a² प्लस x² dx, ये निकाल रहे थे, तो ये क्या बन गया, यहाँ पुट करिए आंसर, आंसर आ गया इसका log sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा की वैल्यू देखिए a² √a² प्लस x² और अपॉन a, ये a बाहर आ गया अंडर से, a² था तो अंडर से बाहर आया तो क्या बन गया, a बन गया, प्लस tan थीटा की वैल्यू x अपॉन a प्लस c, और आप इसको लिख सकते हैं log
चाहो तो इसको आगे लिख लो, एक एलसीएम ले लो, और ये बन गया एक्स, आगे लिख लिया एक्स को, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और आप इसको लिख सकते हैं log एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log ए प्लस सी। क्यों लिख सकते हैं? log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये log m था, ये लिख दिया, ये log n है तो log n हो गया, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही होगा। तो ये आंसर है, समझ रहे हैं? आप इसको C1 भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे भाई log C में से log A माइनस कर रहे हैं और जो है वो C ही हो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप C1 जो सिर्फ एक सिंबल है, आप उसको C1 भी कह सकते हैं, ठीक है ना? तो ये प्रूफ हो गया। इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा सा कहीं पर कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि वीडियो बनाते हुए थोड़ा कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है कई बार बोलने में। तो ये दूसरा फार्मूला हमने ट्राई कर दिया, ठीक है। सेम इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला था, ये भी सेम प्रोसेस होगा। ये तो प्रूफ किया हमने, नहीं ये वाला किया है, कौन सा प्रूफ किया हमने? ये वाला, हाँ। तो इसमें x इक्वल टू ए सेक थीटा रख देना, यही फॉर्मूला यूज होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसीजर होगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। और लास्ट वाले में आप x इक्वल टू ए साइन थीटा रखेंगे और आप देखेंगे ये आंसर आ जाएगा। ये आप करके देखिए, नहीं होगा तो आप मैसेज करिए, मैं आपको क्लियर करूँगा। अब ये फॉर्मूले जो पढ़े हमने, इनका यूज़ कहाँ करेंगे? ये तो फॉर्मूला था, ऐसे फॉर्म में आ गया तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभी हमेशा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इस फॉर्मूले में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे करके पहले आपको कन्वर्ट करना होगा। ये 6 फॉर्मूले बहुत काम के हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने में। तो ये 6 फॉर्मूले तो आपको मेमोराइज करना है, ठीक है, तभी आप इनको यूज़ कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। पहली फॉर्म लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है जिसमें केवल डिनोमिनेटर फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म में डिनोमिनेटर में फंक्शन है, सिर्फ न्यूमरेटर में 1 है, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो जो 6 फार्मूले आपने पढ़े हैं उनमें से किसी एक की फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। किसकी होगा ये आपको पता चल जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप एक कॉमन लीजिए, इसका होल स्क्वायर बनाते हैं। अब ये समझिए, आप होल स्क्वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब आगे का टर्म का होल स्क्वायर बनाते हैं, फिर पीछे जो है इसके जो पहली टर्म है एक्स वाली उसका होल स्क्वायर बनाते हैं, और फिर माइनस करके कुछ या प्लस करके कुछ बच जाता है। आप समझ रहे हैं? तो माइनस ऐसा कुछ बनेगा, ये पहला टर्म होगा, सपोज करो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, या एक्स लिखेंगे आप तो एक्स ऐसा फॉर्म हो जाएगा इसका। आप ऐसा कहेंगे एक्स में एक वेरिएबल है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्म में ये बदलेगा। आप समझ रहे हैं? और तब ये फॉर्मूले काम आएंगे। देखिए, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बदला तो तीसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देख रहे हैं आप, थर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर ये उसमें आगे पीछे लिखा है, उसमें एक्स पीछे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये 3 फॉर्म हमारे पास हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दूसरा वाला करेंगे, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
तो आप समझ रहे हैं, ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको बताया इनका यूज़ कहाँ हो रहा है। क्वेश्चन आपके पास था 1/a² + bx + c, तो इसमें इन स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हमने अभी पढ़ी उनका यूज़ करने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करने का उसमें, तो कन्वर्ट क्या करना है, पहला इसमें 2 टर्म में इस फॉर्मूले को बनाना है, x² ± समथिंग, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो x वाली टर्म है उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं कि ax² + bx + c, ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर a b c की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले आप a कॉमन लेते हैं, अगर केवल x² है, a = 1 है तो फिर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर x² के आगे कोई नंबर है तो पहले इसको कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस, अब b नीचे से b/a हो जाएगा, यहाँ a था नहीं है ना, तो ये डिवाइड कर देगा इसको, x + c/, ये ध्यान से करिएगा, a कॉमन ले रहे हैं, यहाँ a है नहीं तो ऊपर नीचे a लगाया, ऊपर वाला a बाहर चले गया, नीचे वाला बच गया। ऐसे यहाँ भी a नहीं था c में, तो c/a हो गया। अब ये ऐसे रहेगा, x², ये फॉर्मूला कर रहे हैं यूज x + समथिंग, सपोज करो p का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पर हमने b की जगह b² लिखा है, कंफ्यूज ना हो क्योंकि b यहाँ भी आ रहा है इसलिए। तो पहला टर्म का स्क्वायर ये तो हमारे को मिल गया, x² है, प्लस ये वाली टर्म क्या होती है 2ab या 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 नहीं है इसमें, कहीं क्वेश्चन में है तो ठीक है, अगर है तो उसको यूज़ करिए, नहीं है तो लगाइए। अब लगाया है तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ नीचे इसको बना दीजिए, ये 2 यहाँ लगाया तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी लगाया b/2a और इंटू x। अब देखिए क्या बन गया, 2x पहला टर्म है और b/2a, तो ऑब्वियस है अगर हम होल स्क्वायर लिख रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये सेकंड टर्म होगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, अगर x + p का होल स्क्वायर है तो x² + 2xp + p², x² आ गया, 2x 2 और x भी आ गया, तो ये क्या बन गया, ये p है, और p है तो p का स्क्वायर भी होना चाहिए इसमें, तो इसलिए हमको p का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा प्लस p², p की जगह क्या है b/2a, तो b/2a का स्क्वायर हमने अपनी तरफ से जोड़ा है तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, b/2a का स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए, ये हमने खुद से जोड़ा ये टर्म, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिया, और ये इस क्वेश्चन में पहले से था +c/a। समझ रहे हैं, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। अब देखिए ये क्या बन गया, ax² प्लस b/2a का स्क्वायर प्लस 2x और ये टर्म, तो ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a की जगह x है और b की जगह है b/2a, इसका होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस ये हो गया, ये टर्म बच गया, इतने से होल स्क्वायर बना है ना, और माइनस b²/4a², ये आपका पहला टर्म बन गया और ये आपका दूसरा टर्म। अब इन तीन, अब इसमें डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। सपोज तो इसको सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आती है और दूसरा ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आती है। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो जो है आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और नेगेटिव वैल्यू आएगी पीछे से तो x² - x² ये हो जाएगा, है ना। कभी कभी किसी क्वेश्चन में x इसके बाहर माइनस टर्म आ जाता है, आपको कॉमन लेना पड़ता है माइनस, यहाँ माइनस आ जाता है, तो तब हम अपना फॉर्मूला 1 यूज़ करेंगे। जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका, चलिए, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो रहा है ये मामला, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 6x + 5, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन इस फॉर्म में, जब 1/ax² + bx + c डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा हो और न्यूमरेटर में 1 हो, तो इसका जो है
इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो जो 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए थे उसमें से पहले के 3 होते हैं, उनमें से 3 फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने का तरीका ये था कि एक्स का होल स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है, और उसके साथ प्लस या माइनस में दूसरा एक कांस्टेंट टर्म आता है, और फिर 3 फॉर्मूले जो पहले के 3 फॉर्मूले हैं उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 6x प्लस 5। तो आपके पास क्या है, x² प्लस 6x प्लस 5 डिनोमिनेटर में। इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर x के साथ x² के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। हमने कहा था जैसे यहाँ ax² है तो पहले a कॉमन लेते हैं, या a = 1 है तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं। x² प्लस ये जो सेकंड टर्म है इसमें x है तो मतलब ये 2ab वाला टर्म है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको जो है 2ab की फॉर्म में तोड़ना है। तो पहले इसको लिखा 2 और कितना बच गया 3 को इंटू 3 लिख दिया, 6 को इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए क्या हो गया, x² प्लस 2a तो ये है x² a, और b ऑब्वियस क्या हो गया, इस फॉर्म यहाँ पे बच रहा है तो 3 को b मान लेंगे। 3 क्या बन गया, b बन गया। अब इस फॉर्मूले को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, b²। तो b की जगह है 3, तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। लेकिन ये 3 का स्क्वायर अपनी तरफ से लगाया है और अपनी तरफ से क्वेश्चन लगा सकते हैं। बैलेंस करने के लिए इसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो 3² माइनस भी करेंगे, और ये प्लस 5 क्वेश्चन में पहले से है। तो अब देखिए ये क्या बन गया, x प्लस x² प्लस y² प्लस 2xy, मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर, और y की जगह क्या है 3 है। तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा ना, x² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह x, b की जगह 3, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस या प्लस जो भी है, ये आ गया माइनस का 9 और ये हो गया प्लस का 5। अब ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 बच गया, ठीक है। अब इसको वापस फॉर्मूले में लिखिए। तो क्या था क्वेश्चन, 1/x² प्लस 6x प्लस 5 dx। तो ये कैसा बन गया, 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, और आप इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमेशा यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे हमेशा 4 9 ऐसा नहीं आएगा। 5 अगर यहाँ पर होता तो आप √5 का होल स्क्वायर कर देते, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं। हमेशा यहाँ पर होल स्क्वायर कोई नंबर आएगा इस तरह का इंटीजर होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर 5 आ सकता है, 7 आ सकता, तो आप 5 आता तो आप लिखते हैं √5 होल स्क्वायर, 7 आता तो आप लिखते हैं √7 का होल स्क्वायर, राइट। अब हमने आपको जो फॉर्मूले बताए थे, अब जो है इसमें x प्लस 3 = t रख दो, तो क्या हो गया, dx = dt, x का 1 या dx, या आप समझते क्या हुआ, 1 प्लस 0 = dt/dx, और यहाँ से dx = dt ऐसा आता है। तो एक क्वेश्चन क्या बन गया, 1/ और x प्लस 3 की जगह हमने रखा t, तो t² माइनस 2 का स्क्वायर और dx का dt। तो आपको जो 6 स्टैंडर्ड फार्मूला हमने लिखा है किस फॉर्म का बना है, ये इस फॉर्म का बना कि 1/x² माइनस a², या आप कहेंगे 1/t² माइनस a² dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx = 1/2a log x माइनस a/x प्लस a। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया कि 1/x² माइनस a² dx = 1/2a log, और क्या होता है x माइनस a ऊपर, नीचे x प्लस a प्लस c। यहाँ पे x की जगह t था, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये = हो जाएगा 1/, यहाँ पे यूज़ करिए, तो ये हो गया = 1/2a। यहाँ पर a की जगह कितना है, यहाँ पर a की जगह है 2, a की जगह क्या है 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो 1/2a, 2a हो गया,
इंटू लॉग एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए टू है और एक्स की जगह टी है इस फॉर्मूले में, क्वेश्चन में टी प्लस 2 प्लस सी, और अब टी की वैल्यू रख देंगे तो 1/4 लॉग टी की वैल्यू है एक्स प्लस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस सी, और इक्वल टू हो गया 1/4 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस सी, और यहीं पर हम छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डी एक्स अपॉन, इसको ऐसा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए प्लस 4x। अब इसको कन्वर्ट करना है होल स्क्वायर की टर्म में, तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं एक्स 21 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 21 माइनस कॉमन लिख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया माइनस 4x, ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 21। अब इस ब्रैकेट के अंदर बनाइए एक्स स्क्वायर माइनस 2 लगाते हैं इसमें 2ab के लिए, तो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर 2 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 2 के टेबल में नहीं आ रहा है ऐसा नंबर है, तो फिर 2 × करते हैं और जो यहाँ नंबर दिया रहता है उसके अपॉन में 2 करेंगे, समझाएंगे अभी किसी एग्जाम्पल में, इंटू एक्स हो गया। अब देखिए क्या हुआ, ए की जगह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, केवल ए प्लस बी का जरूरी नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो ये पहला टर्म हो गया ए की जगह है एक्स, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab होगा ये, तो माइनस 2 ए आ गया, तो b कितना हो गया, इसका मतलब 2 है, तो जो बच रहा है वही तो b होगा, 2ab, 2a तो b कितना है 2, और क्या होना चाहिए एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया यहाँ प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, यहाँ आपको p ढूंढना होता है। इस क्वेश्चन में a आपको पहले से मिला रहता है, x या कोई और वेरिएबल होगा उसका स्क्वायर आपको दिया रहता है। ये दूसरा टर्म आपको दिया रहता है जिसमें 2ab वाला, उसको पहले 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसमें ढूंढना है b, आपका काम ये है b ढूंढना। तो b आपको मिल गया, यहाँ पर b है 2, तो b का स्क्वायर अपनी तरफ से जोड़ा, b का स्क्वायर तो अपनी तरफ से माइनस भी करेंगे बैलेंस करने के लिए, है ना, क्या काम करेंगे आप। तो 21, ये इतना वाला टर्म तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों बना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया, यहाँ पर चाहो तो एक ब्रैकेट और लगाओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ तक, और यहाँ आ गया माइनस 4। अब खोल दीजिए ब्रैकेट को, x माइनस 21 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस का हो गया प्लस, माइनस माइनस का हो गया प्लस, और ये 21 प्लस 4 25 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे आप इसको स्क्वायर, क्योंकि आप स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे, तो कौन सा फार्मूला लगेगा अभी आपको पता चल जाएगा। और अब ये कैसा बन गया इंटीग्रेशन, dx अपॉन, ये नीचे वाला जो टर्म था इसको हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, 5 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर से वही पुट x माइनस 2 को पहले मान लेंगे, तो dx इक्वल हो जाएगा dt। तो अब ये बन जाएगा dt अपॉन 5 स्क्वायर, और इसको आपने माना है t स्क्वायर। और किस फॉर्म में आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है हमने, देखिए किस फॉर्म में आया, ये पहले वाला 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx इक्वल 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो इस जिसमें माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में कन्वर्ट हो जाता है, और आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी नो दैट 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2a, याद रखना है लॉग, और इसमें प्लस वाला टर्म ऊपर आता है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, और यहाँ a इज इक्वल टू क्या है 5 है, a इज इक्वल टू क्या है 5, तो 1/2a लॉग 5 प्लस एक्स की t है t, और 5 माइनस t प्लस सी, और आप पुट कर देंगे 1/10 लॉग 5 प्लस
ये क्या है x माइनस टू, टी की वैल्यू क्या थी x माइनस टू, और 5 माइनस टी प्लस सी। इसको सॉल्व करके देखिए, ये 3 हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, एकदम सिंपल है, इसमें होल स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है ना, ऐसे भी आ जाते हैं कम मार्क्स क्वेश्चन में। तो dx अपॉन आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये किस फॉर्म में बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो सीधे हो गया, ए की जगह कितना हो गया 3, तो क्या फॉर्म हो गई है, ये इस फॉर्म में है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू, आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, राइट। तो यहाँ a की जगह है 3, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन 3, ये आपको हो गया आंसर। दूसरा सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपको दिया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, आप लिखेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो a की जगह 4 हो गया, a की जगह 4 है, और कौन सा कैसा बन गया 1/, या dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हमने बताया आपको। तो 1/2a, इनमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में, है ना, प्लस सी। तो 1/x स्क्वायर माइनस 16 dx, दिस भी 1/2a, a की वैल्यू है 4 log ओके x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस सी, आंसर। तीसरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है आपके पास dx अपॉन 4 माइनस एक्स, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 हो जाएगी, आप लिखेंगे dx अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किस फॉर्म में बन गया dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आप जानते हैं ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो 1/2a, ए की वैल्यू 2 है यहाँ पर, log a प्लस एक्स 2 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। कुछ और सिंपलेस्ट फॉर्म के लीजिए क्वेश्चन 4 आपने लिया, ये दिया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 36 अंडर रूट है, तो क्या हो गया dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 6 का स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्या होता है पहला ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की बात है, ठीक है। तो ये फॉर्म है, इसका आंसर होता है log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर, है ना, प्लस 6 के स्क्वायर को 36 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 64 अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और ये कौन सी फॉर्म बन गई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर
64 लिख देंगे इसको, आंसर हो जाएगा। और लास्ट वन dx अपॉन, सपोज यू हैव अंडर रूट 49 माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना, तो आप इसको लिखेंगे dx अपॉन अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सी फॉर्म बन गई, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये यहाँ फॉर्मूला है, ये इसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, याद रखते हैं आपको फॉर्मूले। और ये हो गया आंसर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह कितना है 7 प्लस सी। तो ये सिंपल आएंगे, तो इस तरह के करते हैं। आपके पास अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेशन पूछा हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन है, मतलब पी एक्स प्लस क्यू, इसमें एक्स की पावर 1 है, इसको लीनियर फंक्शन कहेंगे, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब एक्स की पावर 2 है एक्स स्क्वायर टर्म में। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था इससे पहले 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन अब न्यूमरेटर में फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका एक खास तरीका है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर है, आप कहेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा एक कांस्टेंट है, इनटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जो हर में लिखा हुआ है, और प्लस म्यू। आप ऐसा मानेंगे और पुट करेंगे इसमें, या न्यूमरेटर रख देंगे, मतलब पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो था डिनोमिनेटर, और प्लस म्यू ये रखा आपने। तो ये हो गया पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, इसका डिफ्रेंसिएशन 2ax प्लस बी, एक्स का 1 हो गया, सी कॉन्स्टेंट हो गया, प्लस म्यू। अब दोनों तरफ जो है कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड लैम्डा एंड म्यू बाय कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म जो भी है, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी, उसको यहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कैसा बन गया ये। नाउ लैम्डा और म्यू की कोई वैल्यू आएंगी, वो जब हम कोई प्रॉब्लम लेंगे तब सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो जो प्रॉब्लम थी आपके पास, पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये अब कैसे बन गई। पी एक्स प्लस क्यू को क्या लिखा हमने, पी एक्स प्लस क्यू को हमने लिखा लैम्डा, यहाँ से ये इक्वेशन वन से 2ax प्लस बी प्लस म्यू अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। और अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो लैम्डा को बाहर लीजिए, 2ax प्लस बी, ये पहला टर्म है इसका, इसके नीचे आ गया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, प्लस ये पहला टर्म लिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग, प्लस ये म्यू बाहर आ गया, और यहाँ बच गया 1 अपॉन ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। ये इसको को दो हिस्से में बांट दिया। अब देखिए आप, ये इनके इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसमें देखिए ये नीचे जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसका डिफ्रेंशिएशन है, तो इसको टी पुट करेंगे, तो ये हम पहले बता चुके हैं, ये लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो अभी अभी हमने फॉर्म 1 इससे जस्ट पहले डिस्कस की थी, होल स्क्वायर बनाने वाली, वो फॉर्म 1। तो इसमें आप क्या करेंगे, पुट ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंस आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये कन्वर्ट हो गया लैम्डा डी टी अपॉन टी, ये क्या बन गया, लैम्डा डी टी अपॉन टी। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे, और इस वाले का आपको
जो फॉर्म 1 हमने बताई थी इससे पे जस्ट पहले, या जो हमने कहा था होल स्क्वायर करने वाला तरीका है, उससे इसको सॉल्व करेंगे। लेंथी क्वेश्चन है, आएगा तो 10 मार्क्स में आएगा, ठीक है, या 6 मार्क्स में, डिपेंड करता है। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। क्वेश्चन लीजिए इस पे। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लीजिए। यह है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 अपॉन x² प्लस 3x - 18। तो जो फॉर्म 2 हमने बताया उस तरह का क्वेश्चन है। ऊपर लीनियर फंक्शन है और नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो तरीका हमने क्या बताया, क्या पुट करेंगे, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा d लैम्डा इंटू dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। ओके, तो लैम्डा और न्यूमरेटर क्या है 2x - 3 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या है x, पहले डी डी एक्स ऑफ, बार बार मैं बोल जा रहा हूँ, इंटू कर दो इसको, x² प्लस 3x - 18 और प्लस म्यू। लैम्डा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और 3x का 3 और 18 का हो गया 0 प्लस म्यू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए। और यहाँ से कितना है 2x - 3, और कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर गुणांकों की तुलना करने पर, मतलब x के कोफिशिएंट से x का कोफिशिएंट इक्वल कर देंगे, और कांस्टेंट टर्म जिसमें मतलब x नहीं होगा उसको बिना x वाले टर्म के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 2 लैम्डा, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 लैम्डा, और यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 2 इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई। दूसरा, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, मतलब जिसमें x नहीं है, वो है 3 लैम्डा प्लस म्यू, और यहाँ ऐसा टर्म जिसमें x नहीं है वो है -3, ये म्यू है। इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 1 आ गई यहाँ से, प्लस म्यू इज इक्वल टू -3 इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू -3, और ये 3 यहाँ प्लस का है, यहाँ से कि माइनस हुआ तो -6, कितना हो गया 6। तो म्यू इज इक्वल टू आ गया -6 और लैम्डा इज इक्वल टू आया था 1। अब ये वैल्यू मिल गई आपको, तो आप लिख सकते हैं जो न्यूमरेटर था क्या था 2x - 3 को आप लिख सकते हैं यहाँ से दिस, इसको तो चाहो आप क्वेश्चन कह दो 1 इम्प्लाइज 2x - 3 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या आ गया 1 इंटू, इसको मान लो 1, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। लैम्डा की जगह 1 आ गया, देखिए इसमें ये, और 2x + 3 ऐसे लिखना है इसको, प्लस म्यू, तो म्यू की जगह 6 रख दिया, तो ये 2 आ गया। तो ये बन गया न्यूमरेटर। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ करो, क्वेश्चन जो था वो क्या था 2x - 3 अपॉन x² प्लस 3x - 18, सॉरी से टिल्ट हो गया, अपॉन dx इज इक्वल टू, और 2x - 3 की जगह रखेंगे लैम्डा 1 इंटू, तो 1 हट गया, 2x + 3 - 6 अपॉन, यही तो है न्यूमरेटर इसमें कन्वर्ट हो गया, डिनोमिनेटर जो है वही रख दिया, प्लस नहीं है -18 है, -18 प्लस जैसा लग रहा है -18 dx। अब इसको अलग अलग लीजिए, 2x + 3 इसको एक साथ लिखा, इसका डिनोमिनेटर ये लिया, dx माइनस यहाँ से इसको दूसरे हिस्से में तोड़ा 6 अपॉन x²
प्लस 3x माइनस 18 dx। अब इसको 2 मान लीजिए, इसको I1 मान लीजिए और माइनस I2। क्यों ऐसा क्यों किया, और इस पूरे क्वेश्चन को I मान लीजिए। ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पुट कर देंगे, तो वो फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 हमने मान ली, I इक्वल टू I1 प्लस माइनस I2। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे I1। क्या करेंगे, I1। तो I1 इज इक्वल टू क्या है भाई, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। इसमें आपको पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है तो इस नीचे वाले को क्या कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं। तो सिंपल, ये हम कर चुके हैं पहले। पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 18 इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ पुट करेंगे इसको, तो I1 इज इक्वल टू ये हो गया ना, इसको t रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन किया 2x प्लस 3 dx dt। अब इसको I1 में पुट करेंगे, तो 2x प्लस 3 dx ऊपर का टर्म बन गया dt और नीचे आ गया t। तो ये बन गया log t, और आप कह सकते हैं log प्लस c1 कह दो कांस्टेंट, और t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस c1 कह दो। तो I1 की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है I2 की वैल्यू। इसमें मैंने 6 आगे लिख लिया, ये 1 अपॉन कर लिया, तो इसने को I2 मान लेंगे आप, माइनस 6 I2 कर दो इसको, है ना, क्योंकि 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसको 6 I2 कर दो। तो I2 क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो I2 है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो इसमें लगेगा वही फॉर्म 1 जो हमने इससे पहले की थी, मतलब होल स्क्वायर बनाने वाला, होल स्क्वायर बनाने वाला। तो किसका होल स्क्वायर बनाना है, पहले उसको देख लीजिए। आपको होल स्क्वायर बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, इस टर्म में क्या आता है 2ab, और a तो x है, 2 अपनी तरफ से लगाया तो 3/2, 3x को लिखेंगे, 2ab बनाने के लिए 2 लगाया तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी 2 लगाएंगे, है ना। तो ये बन गया। तो ये 2ab वाला टर्म होता है, तो ये तो a हो गया, तो ये आपको यहाँ से मिलता है b। यहाँ से क्या ढूंढते हैं, b। तो b आपको मिल गया 3/2। तो अब क्या टर्म आना चाहिए, b का स्क्वायर, मतलब 3/2 का स्क्वायर, और ये अपनी तरफ से ऐड किया हमने, ये था नहीं इसमें, तो इसको माइनस भी करेंगे, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस भी किया, और प्लस माइनस 18, ये पहले से क्वेश्चन में है ना, तो ये तो लेंगे। तो इज इक्वल टू, अब जो इतना टर्म है ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर, यही समझना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। माइनस यहाँ से हो गया स्क्वायर क्या, 9/4 और माइनस 18, और ये बन गया x प्लस 3/2 का, ये I2 की वैल्यू निकल ली, ठीक है, स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया तो 9 प्लस 18 इंटू 4 हो गया, तो 72। तो ये बन गया, नहीं अभी I2 नहीं निकाल रहे हम, ये तो अभी सॉल्व कर रहे हैं होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 81/4, या इसको आप कह सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। तो ये जो डिनोमिनेटर था उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए I2 इज इक्वल टू क्या था, I2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन, इसका डिनोमिनेटर कैसे लिख दिया हमने इस फॉर्म में, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर dx, और ये कैसा बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसी तरह का फॉर्म का है, x की जगह x प्लस 3/2 है ना, और
ए की जगह ये। तो पहले इसको, अगर आपको कन्फ्यूजन है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, या इसको एक बार इसको टी क्यू कल पुट कर दीजिए, है ना। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहले इसको पुट कर दीजिए। तो पुट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू टी रख देंगे आप, तो कुछ नहीं होगा, dx ये 0 हो गया, इज इक्वल टू dt। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, ये किस फॉर्म में आ गया, 1/t² माइनस 9/2 का होल स्क्वायर dt। ये x प्लस 3/2 को t मान लिया, तो इसकी जगह t² आ गया, माइनस 9/2 ऐसे रहेगा, और dx इक्वल टू dt है, तो ये फॉर्म में आ गया। अब तो ये इस फॉर्म में है, 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन। और ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हमने बताए थे लिखे हुए हैं अभी भी, इसमें देखो फॉर्म सेकंड में ही आ रहा है, फॉर्म सेकंड 1/x² माइनस a²। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस c। तो यहाँ से 1/t² माइनस 9/2 का स्क्वायर dt। समझा, इसमें a की जगह 9/2 है, तो 1/2a, a की जगह है 9/2, log x की जगह t है माइनस 9/2 अपॉन t प्लस 9/2 प्लस c2 कह दो, वो उसमें c1 माना था, किसमें i1 में, तो कांस्टेंट c2 मान लिया। तो ये हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/9, ठीक है। और ये कैमरा पकड़ने की वजह से कंसंट्रेशन का डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, 1/9 log, ठीक है। और चाहो तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या 2 एलसीएम लिया तो ये हो गया 2t माइनस 9 और 2t प्लस 9, और एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर के 2 से नीचे के 2 कट जाएगा, और आप इसको कहेंगे 1/9 log t की वैल्यू क्या थी भाई, x, t क्या था, x प्लस 3/2, तो आप कहेंगे log 2x प्लस 3/2 माइनस 9 और 2x प्लस 3/2 प्लस 9। आप इसको जितना चाहें उतना सॉल्व कर दें। अब यहाँ आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके ऊपर है। अब आंसर तो था i, आंसर क्या था i, ये तो निकालना था, i इक्वल टू i1 माइनस 6i2, ये माना था हमने, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। आंसर को हमने i माना था, तो आंसर ये हो गया i1 माइनस 6i2, और वैल्यू पुट करेंगे, तो i1 की वैल्यू क्या आई थी, i1 की वैल्यू आई थी आपकी इस पेपर में log, चेक करिए अपना, x² प्लस 3x माइनस 18 प्लस c1 माइनस 6, और i2 की वैल्यू ये जो भी आई है ये आप पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और log, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूँगा, बहुत इसमें वेस्ट हो रहा है, और ये log, ये हो गया log m, और यहाँ से जो आएगा, अगर ये प्लस में है तो log m प्लस n का फॉर्मूला लगाएंगे, और माइनस में तो log m माइनस n का लगाएंगे, और यहाँ c1 था, यहाँ c2 था, तो c1 प्लस c2 को c मान लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर है, बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आंसर आपका आ जाएगा इस तरह से, ये दिख रहा है आपको, ये आंसर है log x² प्लस 3x माइनस 18 माइनस 2/3 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 6, ये सॉल्व कर रखा है इसने, ठीक है। अब देखिए, अगर ये फॉर्म 3 है, इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ax² प्लस bx प्लस c। अभी तक हमने किसका पढ़ा था, फॉर्म 1 क्या थी हमारी, फॉर्म 1 क्या थी भाई, 1/ax² प्लस
पी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये फॉर्म 1 थी, पढ़ी हमने, बिल्कुल यही है, बस इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम मेथड लगाना है जो फॉर्म 1 में लगाया था, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, सेम मेथड एज इन फॉर्म 1। और क्या होगा जब ये कन्वर्ट होगा तो कौन सी फॉर्म 3, जो बाद की 3 थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, जो फॉर्मूले शुरू में 6 बताए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा। कौन कौन सी? 4, 5 और 6। ये देखिए 4, 5 या 6, इन 3, जब इसका हम नीचे अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर बनाएंगे तो या तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा या 5 में या 6 में, और इनमें से किसी फॉर्म में आएगा, और डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे फॉर्म 1 में क्या था, फॉर्म 1 में जब आप कन्वर्ट कर रहे थे तो पहले 3 फॉर्म बनी थी 1, 2, 3, और जब अंडर रूट वाला होगा तो बाद की 3 फॉर्म बनेगी, राइट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सेम मेथड यूज करेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, ये इंटीग्रेशन करना है। देखो नीचे अंडर रूट लगा हुआ है, तो क्या करना है, होल स्क्वायर बनाना है, तो इज इक्वल टू पे बना लीजिए dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, दूसरे वाले टर्म को मैंने कहा इसको 2ab वाले में कन्वर्ट करना है, तो -2 और 8 में से 2 ले लिया तो कितना बचा 4 इंटू एक्स, तो ये यहाँ से आपको b मिल जाता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, जो 2 में तोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा जो नंबर वो b होगा, तो b क्या हो गया 4, तो b का स्क्वायर चाहिए आपको, और अपनी तरफ से लिखा है b का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का 4 स्क्वायर लिखा तो 4 स्क्वायर माइनस भी कर दिया है ना, और प्लस माइनस जो भी है, ये 9 पहले से क्वेश्चन में है। तो अब देखिए इतना टर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, नॉट a प्लस बी का, किसका हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह x है और b की जगह आ गया 4, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 9, तो ये बन गया आपका dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 25, माने 5 का स्क्वायर हो गया। और अब क्या करेंगे, पुट इस x माइनस 4 को क्या रख देंगे t, तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, डिफ्रेंशिएट किया 4 का 0 हो गया, तो ये क्या फॉर्म हो गई, dx का तो dt आ गया dt, और x माइनस 4 को क्या रखा है t, तो t का स्क्वायर माइनस 25 को लिख लिया 5 का स्क्वायर, और ये बन गया है किस फॉर्म का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, अंडर रूट है इसके साथ, यहाँ भी था, सॉरी अंडर रूट मिस कर गए हम, यहाँ भी लगेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म 5 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ए स्क्वायर का डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन होता है इसका लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो यहाँ क्या हो गया आंसर, लॉग एक्स की जगह टी है तो टी लिखा प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या है 5, ए की जगह क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस सी, और वापस टी की वैल्यू पुट करिए, टी क्या था x माइनस 4, तो x माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस सी, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको थोड़ा खोल के लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर हो गया। और अब इस टाइप की लास्ट फॉर्म, तो चलिए फॉर्म 4 लास्ट फॉर्म है, इसमें है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म 2 की तरह है, बस नीचे इसमें क्या है अंडर रूट लगा हुआ है, होल अंडर रूट, तो इसमें सेम मेथड यूज करेंगे जो फॉर्म 2 में लगाया था, सेम मेथड एज इन फॉर्म 2,
क्या कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस म्यू। तो क्या बन जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू की जगह क्या लिखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू की जगह लिखेंगे लैम्डा और डी डी एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो क्या बन गया, 2ax प्लस बी है ना, और अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, तोड़ के लिखो, म्यू कॉमन ले लिया, 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ऐसा बनेगा ये, अब करके देखिए। और इसमें इसको क्या कर देंगे, पुट टी, इसको टी कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ये डी टी अपॉन अंडर रूट टी आएगा। क्या आएगा, लेमडा डी टी अपॉन अंडर रूट टी, और एक्सन का फॉर्मूला टी की पावर 1-1/2 पर चली जाएगी, एक्सन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस वाले में ये फॉर्म 3 बन गया है, तो फॉर्म 3 बन गया है, तो अभी अभी हमने किया है, आप इसको कर लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल लाइए, ये सॉल्व करिए। अंडर रूट 4x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो लिखा है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू लैम्डा, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसमें अंडर रूट छोड़ के बाकी का डिफरेंशिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस म्यू, और क्या हो जाएगा, लैम्डा इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 5 प्लस म्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा एक्स माइनस 5 लैम्डा प्लस म्यू। ये टर्म हो गया जो विदाउट एक्स वाला, और ये हो गया एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ है 4x प्लस 5। कंपेरिजन करेंगे ऑन कंपेरिजन ऑफ कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 2 लैम्डा और यहाँ x का कोएफिशिएंट है 4, 2 लैम्डा इज इक्वल 4 लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से बिना x वाला टर्म हो गया माइनस साइन के साथ लेंगे, माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 और इज इक्वल टू यहाँ है सॉरी म्यू है, ये इसको मैं 4 पढ़ रहा हूँ, ये म्यू है, माइनस 5 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 5, यहाँ क्या है 5, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 2 प्लस म्यू इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू, ये यहाँ चले गया -10 तो प्लस का 10 हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15। तो क्वेश्चन बन गया आपका, आप उसको आई कह सकते हैं, आई इज इक्वल टू और ये था 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 को आपने क्या लिख दिया, 4x प्लस 5 को क्या लिखेंगे आप, 4x प्लस 5 को लिखेंगे आप इस फॉर्म में 1, यहाँ पर लैम्डा, और लैम्डा की जगह क्या लिख दिया आपने, चलो एक बार लिख दीजिए 2x माइनस 5 अपॉन या प्लस म्यू अपॉन जो भी था आपको क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और देखिए लैम्डा की वैल्यू रखिए माइनस नहीं 2 है की वैल्यू, तो 2x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx प्लस, इसको अलग अलग किए, और म्यू की वैल्यू क्या है 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ही था यस dx। इसमें क्या कहा है कि हमने इसको t के इक्वल पुट कर देंगे, तो आप क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू आप रखेंगे t, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x और माइनस 5 dx इज इक्वल टू dt। तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, 2 ये वाला 2 बाहर लीजिए, 2 अंडर रूट, और देखिए 2x माइनस 5 dx इज इक्वल टू आ गया dt, और ये अंडर रूट के अंदर की चीज़ आपने क्या मान ली है t मान ली है, तो ये dt अपॉन अंडर रूट t आ गया। इसको आप कर सकते हैं, t की पावर 1/2 होगी, फिर ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी, और प्लस 15 को बाहर लीजिए और 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6dx। और ये अभी अभी हमने किया, आप इसको करेंगे, ये फॉर्म 3 है और इन दोनों को सम करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप खुद से करिए, नहीं होगा तो फिर देख लेंगे।